गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चलिए 1 to 1 देखते हैं कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। टॉपिक है आज का हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हमारी फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सेकंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट इसका फिफ्थ पार्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम इन सभी रिएक्शंस की केमिकल रिएक्शंस की टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे 1 to 1। केमिकल रिएक्शंस की हमारी फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या है इसका मतलब कि यहाँ पे एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी सी। अब यहाँ पे ए एंड बी, एक या एक से ज्यादा क्या मिले हैं? रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स ने मिलकर क्या बनाया है? एक सिंगल प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं कैसे होता है। बर्निंग ऑफ कोयल, इसका एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोयल। इसमें क्या इक्वेशन बनेगी हमारी? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर हमारा प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? CO2। अब जो हमारा कार्बन है, इसकी जो स्टेट है, जो हमने स्टेट पढ़ी थी ना, जो हमने स्टेट पढ़ी थी, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैसियस एंड AQ+ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारी कौन सी स्टेट्स थी? ये हमारी थी फिजिकल स्टेट। अब यहाँ पे हमारी कार्बन की क्या स्टेट है? सॉलिड। किस फॉर्म में होता है? सॉलिड। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में अवेलेबल है? गैस फॉर्म में। और जो हमारा इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो हमारा प्रोडक्ट आया है वो किस फॉर्म में आया है? गैस फॉर्म में। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? H2 प्लस O2, और ये दोनों ने मिलकर हमारा क्या प्रोडक्ट बनाया? वाटर। वाटर का क्या सिंबल होता है? H2O। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, इस इक्वेशन में जो हमारा हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। और हमारा जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? गैसियस फॉर्म में। और जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो किस फॉर्म में मिला हमें? वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। क्या कहने का मतलब है? इसमें जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स होंगे ना वो स्प्लिट हो जाएंगे एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स। यानी कि अभी तक जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा, हमारे पास क्या था? ये रिएक्टेंट्स है और जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो सिंगल आता है। बट डीकम्पोजिशन रिएक्शन के केस में क्या हो जाएगा? जो ये हमारा प्रोडक्ट है ये 2 और मोर प्रोडक्ट्स में
स्प्लिट हो जाएगा। रिएक्शन हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। कैसे? यानी जो ये रिएक्शन हो रही है, जो डीकम्पोजिशन हो रही है, ये किसकी हेल्प से हो रही है? हीटिंग की। किसकी हेल्प से हो रही है? हीट की। अब यहाँ पे CaCO3 ये क्या है? लाइमस्टोन। क्या है? लाइमस्टोन। इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। CaO ये क्या है? क्विक लाइम, और इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट CO2 ये हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन्ड है। CaCO3 लाइमस्टोन किस फॉर्म में है? सॉलिड। क्विक लाइम भी सॉलिड फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है? गैसियस फॉर्म में। जैसे कि हमने अभी जो रिएक्शन का मतलब है वो क्या है कि जैसे अभी जो हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा, क्या मतलब है इसका? कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वाटर है, ठीक है, H2O, जब हम इसकी रिएक्शन को कराएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, तो ये किस में स्प्लिट हो जाएंगे? H2 और O2 में। ठीक है। अब इसको, ये रिएक्शन कैसी हुई, इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है। ये हमारे पास बीकर है। ठीक है। बीकर में हमने पानी डाला हुआ है, और इसमें हमने 2 ट्यूब्स को डिप किया हुआ। एक है एनोड ग्रेफाइट और दूसरी है ग्रेफाइट कैथोड। ठीक है। यहाँ पे एनोड को हमने पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। इसमें जब हम यहाँ से करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब क्या होगा? जो इसमें जो हमने वाटर डाला है वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किस में स्प्लिट हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये जो वाटर स्प्लिट होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये किस में इकट्ठा हो जाएगा? इन ट्यूब्स में। किस में इकट्ठा हो जाएगा? इन ट्यूब्स में। ठीक है। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि जो हमारी हाइड्रोजन की क्वांटिटी होगी इन ट्यूब्स के अंदर, जो हमारी हाइड्रोजन की क्वांटिटी होगी वो ऑक्सीजन के डबल होगी। वो ऑक्सीजन के डबल होगी। क्यों? वो यहीं से हमें पता चल रहा है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की कितने एटम्स है? 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। यानी हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन के। ठीक है। नेक्स्ट टाइप है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट। यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होगी? सनलाइट के। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, जब इसकी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये किस में स्प्लिट हो जाएगा? सिल्वर और क्लोरीन में। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने के लिए है कि अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में किस में स्प्लिट हो जाएगा? Ag और Br में। ठीक है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तीनों टाइप कंप्लीट हो गई हैं। अब केमिकल रिएक्शन की सेकंड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेजेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्या करता है कि जो इसमें ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट होगा वो क्या करेगा? जो एलिमेंट कम रिएक्टिव है उसको रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है। ये रिएक्शन कैसे वर्क करती है? मान लो कोई A+BC ये कोई रिएक्टेंट है, इसमें जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा? जो इसमें से लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे इस रिएक्शन में यहाँ पे BC है, तो यहाँ पे इसने क्या किया? AC, यानी क्या किया? B जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट था उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर सल्फेट, और इसने किस में स्प्लिट कर दिया? इसको FeSO4 कॉपर, यानी कॉपर अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो उसको डिस्प्लेस कर दिया। लाइक आयरन नेल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म इट्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन
न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी इसमें जो नया कंपाउंड फॉर्म होगा वो एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। कैसे? जैसे ये एग्जांपल एक दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज कैसे हुई है, इसने म्यूचुअल एक्सचेंज कर ली डी के साथ, तो हमारे पास नया रिएक्टेंट क्या बन गया, नया जो कंपाउंड मिला एडी। ठीक है, यहाँ पे बी ने किसके साथ एक्सचेंज कर ली, सी के साथ। ठीक है, यानी सी ने या बी के साथ कर ली, तो हमारे पास जो नया कंपाउंड बना वो क्या बना, सी बी। ठीक है, अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, और हमारे पास इन दोनों की म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से जो हमारे पास नए कंपाउंड बने हैं वो कैसे बने हैं। देखो यहाँ पे जो है सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सोडियम है, इसने किसके साथ रिएक्शन करी है, अपनी क्लोराइड के साथ। देखो कैसे हुआ, यहां से क्या हो गया, इसने किसके साथ कर लिया, हमारी बेरियम के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, Na ने किसके साथ म्यूचुअल एक्सचेंज कर ली, आयंस की Cl के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिला, हमें BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच precipitate is formed by the mixing of aqueous solution of two salts। दो साल्ट्स का aqueous solution का मिक्सिंग एक प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, कैसे, इक्वेशन में देखते हैं। इक्वेशन में हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। इस रिएक्शन में हमारा प्रेसिपिटेट क्या बना, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है गाइज, यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं। इफ यू हैव क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज like and subscribe the channel. Thank you.